गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसे सबसे पहले यमदूत लेकर यमराज के दरबार में पहुंचाते हैं, जहां आत्मा के जीवन भर किए गए पाप और पुण्य का पूरा हिसाब रखा जाता है। यह लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा तैयार किया जाता है, जो हर मनुष्य के छोटे बड़े कर्मों को लिखते रहते हैं। यह हिसाब केवल बड़े कार्यों का ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों का भी होता है, जैसे किसी भूखे को अन्न देना, किसी प्यासे को जल पिलाना या फिर किसी को अपमानित करना। कहा गया है कि एक बूंद पानी पिलाने का पुण्य भी आत्मा को पार लगा सकता है और एक झूठ से पापों का बोझ बढ़ सकता है। यमराज के दरबार में आत्मा से प्रश्न पूछे जाते हैं और आत्मा अपने कर्मों को छिपा नहीं सकती, क्योंकि वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। पुण्य कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, जहां दिव्य सुख और आनंद मिलता है, जबकि पापों के आधार पर उसे नरक में विभिन्न यंत्रणाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित हैं। जैसे जिसने हिंसा की है उसे तप्त अग्नि में झोंका जाता है, जिसने चोरी की है उसे जलते लोहे को पकड़ना पड़ता है, जिसने छल कपट किया है उसे अंधकारमय गड्ढों में फेंका जाता है। वहीं पुण्य कर्म करने वाले को देवदूत फूलों की वर्षा के बीच ले जाते हैं और वहां गंधर्वों का संगीत, दिव्य भोजन और शांति का अनुभव होता है। लेकिन यह सब स्थायी नहीं होता, क्योंकि आत्मा को पुनर्जन्म के लिए धरती पर लौटना पड़ता है। पुण्य आत्मा अच्छे घर में जन्म लेती है, जहां धर्म और समृद्धि मिलती है, जबकि पापी आत्मा को दुख, गरीबी और कष्टों से भरा जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन काल में सच्चे मन से पश्चाताप कर ले और ईश्वर का स्मरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चल पड़े तो उसके पाप काफी हद तक कम हो सकते हैं। इसलिए यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में केवल धन और वैभव नहीं, बल्कि धर्म, दया और सेवा सबसे बड़ी पूंजी है। मृत्यु के बाद यही कर्म आत्मा के साथी बनते हैं। न कोई रिश्ता, न धन, न वैभव साथ जाता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हर इंसान को चेतावनी देता है। आज का एक पुण्य कल हजारों पापों को मिटा सकता है और आज का एक पाप अनगिनत पुण्यों को व्यर्थ कर सकता है। इसलिए हमें हर पल यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म दूसरों को सुख दें या दुख, क्योंकि यही कर्म आगे चलकर हमारी आत्मा के मार्ग तय करेंगे। अंत में यह ग्रंथ यही शिक्षा देता है कि पुण्य से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर मोक्ष केवल भक्ति और ईश्वर की शरण से ही संभव है, और वही आत्मा का अंतिम और सच्चा लक्ष्य है।